सोमनाथ भारती, ये जो मिदास और उदास टच की बात है, एक तरफ जीत की जय जयकार है और एक तरफ हार की हाहाकार है। शुरू से लेके अंत तक हम यही देख रहे हैं, कभी टिकट बंटवारे पे दिक्कत है, अब कहा जा रहा है टिकट बेची गई, फलाना कह रहा है धमकाने की वजह से हुआ। क्यों हो रहा है इतना गूफ अप? कांग्रेस और बीजेपी में एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई भाजपा वालों, माननीय मोदी जी, आप चुनाव जीतते रहिए और हमको जेल से बाहर रखिए। नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें इनको जेल हो ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में ओपन एंड शट केस, ये दोनों खुली चोरी है, बिल्कुल दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से हो रहा है। दूसरी बात आप देखें कि अभी इतनी बातें हो गई, इतने भी बड़े सारे हमारे गणमान्य साथी बैठे हैं सारे, आप सोचें, भाजपा को मैं क्रेडिट देता हूं कि चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते जाइए। माननीय मोदी जी के आने के बाद भाजपा में जो अपस्विंग है, 14 के बाद चुनाव मतलब जीतना इनका तो एकदम जैसे कि इनका बपौती है। नहीं, आप लोगों ने हराया 2-3 बार, आप लोगों ने हराया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जो समस्याएं हैं, जो वादे हैं, चूंकि जो जनता यहां बैठी है, बिल्कुल उन वादों पे भी आता हूं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, कांग्रेस देखिए, जब मान लो कोई छात्र सारा साल पढ़े और फिर अव्वल नंबर पे आए, तब तो बात बनता है। लेकिन सारा साल ना पढ़े और अव्वल नंबर पे आ जाए, आपने जो चुनावी वादे चुनाव में किए, मोदी जी पूरा साल नहीं पढ़ रहे, राहुल जी के पूरा साल पढ़ रहे हैं। एक सेकंड बताइए, राहुल जी के चक्कर होते मोदी जी आगे आ रहे हैं। अच्छा, क्या राहुल जी, अगर राहुल जी कुछ कर रहे होते तो मोदी जी नहीं इतने सीट जीत पाते। राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि भैया, अच्छा राहुल जी क्या नहीं कर रहे हैं? कहते रहा हूं आपको। देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता में वापस ना आए, ये सुनिश्चित किया उन्होंने। सुनिश्चित किया कि भाई तेजस्वी जी वहां लुटिया डूब जाए, वो सुनिश्चित किया उन्होंने। दिल्ली के अंदर तो आप हैरान रहेंगे, अमित जी और मेरे साथी जितने बैठे से हैरान रहेंगे, दिल्ली में कांग्रेस 0 ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पिछली बारी का अंडा इस बारी का अंडे से बेहतर नहीं। अमित भाई ये गौर करिएगा, इनका साथी है बात। अरे नहीं, साथी नहीं है भाई, साथी नहीं है, इनके साथी है। साथी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने तो पहले कह दिया। नहीं, ये देखिए, आपको सब सुन रहे, साथी है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। आम आदमी पार्टी ने बड़े अदब के साथ इस बात को रखा कि जी कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा, कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो डूब जाएगा। और इसीलिए मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। जिस स्ट्राइक रेट के साथ राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाली खिलाड़ी को टीम इंडिया वाटर बॉय भी नहीं रखती, आप कब तक रखने वाले हो? ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर, मेरा पहली बात तो ये कहना है, हम यहाँ पे गौरव भाटिया जी को छोड़ के बाकी जितने लोग भी खड़े हैं सभी इंडिया एलियंस वाले हैं, ठीक है? अलायंस वाले नहीं है, एलियंस वाले, जो मंगल ग्रह सूर्य ग्रह टपक चुके हैं, ठीक। दूसरी बात आपको बता दे, अभी वो सर बता रहे थे कि मोदी जी का ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था। पहली बात, आपको वो लग सकता है, आपको परिवक्ता का परिभाषा कहीं पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग के देशवासी ना कहीं गूज़बम्स की तरह फील किए। वो मोदी जी का जिम्मेदारी दर्शा रहा था। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदारी से काम करें तो वो है, तो उनका गूज़बम्स था, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी दर्शा था। लेकिन राहुल गांधी अगर वो नौजवान है आपके अकॉर्डिंग, तो वो नौजवान जो स्मृति ईरानी जी को देख के आंख मारते पार्लियामेंट में, केक काट रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, घुटना में तेल लगवाता है, ये क्या कर रहे हैं सर? ये परिवर्तन नहीं है। ओके, जवाब। स्मृति जी बहुत सम्मानित हैं, उनको देख करके कोई आंख नहीं मार सकता, ये गलत बात है। इस देश में जितनी पैदल यात्रा कर ली है उसका 20 किलोमीटर के हिसाब से प्रति रोज करिए, तब राहुल जी का कंपटीशन कीजिएगा। नौजवान साथी इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बात हमारे साथी ने कहा, जो औरों की गिरबान में जो है, इनका जो है औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। भाई, चुनाव के 2 दिन पहले ईडी सीबीआई को इन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, चुप। बेचारे बाहर आ गए जेल से। जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते कहा पहला कोई अलायंस नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन के अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने किया तो वो सर्वमान्य इनके नेता हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आस्तीन के सांप दूर हो जाएं तो कम से कम चेहरा समझ में आ जाए देश में। अब बताइए। अब बस हो गया, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। 10 सेकंड। एक बात जरूर कहा भाई साहब ने, नहीं रुक जाइए। अब देखिए, अब ये तो अन्याय हो जाएगा ना, इतना पूरा सबने किया। मैं बीच में बोलता नहीं। भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने बहुत लंबी बातें की, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं, वाकई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं।
देश की जनता इनको जानती है। इनके बुद्धि से ही कांग्रेस भाजपा चल रही है आज के डेट में, और कांग्रेस पार्टी को जितनी गाली देनी होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यदि किया जाए तो इनको नोबेल पुरस्कार भी यदि मिलता होता तो मैं देता, मुझे नहीं पता। अलायंस पार्टनर होने के बाद सांप पे आपको क्या कह रहा है? मैं जवाब आस्तीन के सांप यही बता रहा हूं आपको, ये आस्तीन के सांप पूरे देश के लिए साबित हो रहे हैं। दीजिए। कौन? कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश के अंदर परेशान हो रहे हैं, हर लिहाज से निराश बोलना किया बहुत है। कुछ चाहते हैं, बोल आप नहीं सोच पा रहे। सकते हैं हरियाणा में जीतने वाले थे, हरियाणा में हर कोई कह रहा था, मीडिया भी कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी। इनका अहंकार, इनका अलायंस पार्टनर्स के प्रति नफरत और इसी प्रकार की बातें यही लेके डूबी। और राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। बताइए। मैं जब जेल से बचना होता है ना, मैं मुझे याद है, जब मैं जेल से आपको बचना होता है तो राहुल जी आपको बहुत दावे के कार्य साथ करते कह रहा हूं। हैं। जब इनके लिए मुझे याद आंदोलन है करना जब ये होता है तो राहुल जी बहुत अच्छे 4-3 लगते का हैं। लोकसभा में हम जब लोग इनकी फैसला बातों करते को हैं। रखना होता राहुल तो गांधी जी कांग्रेस के पार्टी मैं बता दूं। उनके नेता को अब आपने इनको नॉन बुरा सीरियस कह लगने दिया। लगता है। गौरव, अब कहां बीच में आ रहे हैं? यहाँ लफड़ा दूसरा हो गया। ये तो चाहते हैं कि बस नहीं, हम दोनों लड़ते नहीं, रहें, नहीं, नहीं, लेकिन मैं- ठीक बात है, कोई नहीं, नहीं, आपका ये ड्यूटी बनता है कि लड़वाएं हम लोगों को। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं उनसे मैं लड़वा नहीं रहा हूं। एक अरे भाई, सेकंड आप लोग अपने मंच पे खड़े होकर बोलिए। मैंने बोला किसी को आस्तीन का अरे सांप, सुनिए या ना, इन्होंने सुनिए बोला ना। अरे आस्तीन का आइए ना, सांप? आइए ना, आइए अब ना। बताइए, आइए ना, आइए आस्तीन ना। का अरे- सांप बोलेंगे अरे आप और क्यों बोलेंगे इतनी- हम तो लड़ना नहीं अरे चाहते बॉस, जी। मतलब अरे अब आप जैसे क्यों इतनी जैसे सफाई डीके दे शिव रहे हैं? कुमार और सिद्धारमैया नहीं लड़ रहे, अभी जैसे बताइए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं अच्छा, लड़ रहे, अभी चाहिए, भूपेश बताइए। बघेल और टीएस सिंह नहीं लड़ रहे। अब बताइए ना। अब ये वो कह रहे हैं, अरे अब आपके भाई, नेता कह रहे हैं। अरे इनके अब पार्टी के नेता इनको- कह रहे हैं, अंदर से ये- बातें ये न उठने 3 में लगी न 13 में ये अब देश को समझाएंगे। कहाँ है ये आए भी नहीं अभी अच्छा तक। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को देखा है पिछले 2-3 महीने में आपने? आपके चैनल पर कभी आए, कभी बात किया? वो दिल्ली में रोज वो मफलर डाल के चिल्लाते थे। अब इतना प्रदूषण इस दिल्ली में है, कहीं आंदोलन करते देखा आपने? राहुल जी अब ने बोला। प्रदूषण खत्म हो गया। राहुल जी अरे, आज भी बोले राहुल हैं। जी ने बोला। आज भी बोले हैं, अरे आज रोज भी, बोलते सुनिए, हैं। आज भी उनका अरविंद देख केजरीवाल लीजिए। तो रोज बोलिए, बोल रहे हैं बोलिए। इस बात के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण के खिलाफ रोज बोला है। कहाँ है? रोज कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है। पूरे देश में घूम रहे हैं। अरे कहाँ और आप बैठे हुए हैं? अपना संभालिए। ये सुन रहा है, आपके आजकल- घर के आजकल झगड़े चुप करा दिया अरे इन्होंने। संभाल लीजिए अपना घर। इनके ईडी सीबीआई ने चुप करा घर दिया संभालिए है। अपना। है गौरव भाई के अच्छा ईडी ठीक है, सीबीआई शहजाद ने- चौहान एक बार याद है, फिर आ रहा हूं मैं गौरव भाटिया। शहजाद चौहान, देखिए एक तरफ हार की हाहाकार है, लेकिन दूसरी तरफ जीत की जय जयकार भी है। आपकी जीत की जय जयकार है, आप 5 सीटों पर बिहार में जीत के आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे मोदी से लड़ाई हो सकती है? सीधा सवाल है मेरा कोई लाग लपेट के साथ सवाल नहीं है। नहीं, अगर पूरी देश की जनता अगर बीजेपी को हराना चाहती है, एक बड़ा पक्ष, और सारे राजनीतिक दल वाकई अगर हराना चाहते हैं, विपक्ष के लोग, सबको एकजुटता दिखानी होगी। आप चलिए जनता मैं से- एक एक करके नाम लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी आपको लगता है हराना चाह रहे हैं और हरा देंगे? नहीं, सही फैसला लेना चाहिए ना। अगर लिया गया होता तो शायद बिहार में स्थिति उत्पन्न ना होती। हमने कितना मांगा था? 6 सीट मांगा था, हमने कुछ भी नहीं मांगा था। नहीं हुआ। और 6 के बदले में हम 5 जीते और 1 हारे 300 सीट से, वोट 300 वोट से। तो क्या हो गया? तो ये बात प्रमाणित है कि अलायंस पार्टनर्स को सीरियस होना पड़ेगा। नॉन सीरियस तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आपका यही अंजाम होगा। हमने महाभारत का एग्जांपल दिया था कि आप जो अहंकार कौरवों का था, जब तक वो आप अहंकार नहीं छोड़ेंगे। किसका है वो अहंकार? वो यही विपक्ष के लोगों का है। वही बिहार में था। मैं उत्तर प्रदेश में इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग उस अहंकार को नहीं त्यागेंगे, फराज भाई हमारे खड़े हैं, अगर उस अहंकार को त्याग करके मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, दलितों को नहीं देंगे, मैं कह रहा हूं कि आप डिप्टी सीएम क्या वादा करके जाएंगे कि मुसलमान डिप्टी सीएम होगा अगर आपकी सरकार बनेगी? बड़ी बात, आप बड़ी नहीं बात। बोल सकते। 10 सेकंड, हम लोग यहां पर ये बातें नहीं करें, हम मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इनका अहंकार है। ये ओके, सारी अगर कमियां हमने मुसलमान तलाश नहीं, की। यही घोषणा होगी यहां सबके सामने। अगर ये मुसलमान चैलेंज कर रहा हूं, डिप्टी सीएम करके देते हैं, दिखाएं मैं। अगर मुसलमान डिप्टी सीएम देते हैं तो साथ आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे। ओके, मुसलमान डिप्टी सीएम तो साथ है ओवैसी, बोलिए। इनका जवाब मैं थोड़े विस्तार से दूंगा। नहीं, संक्षेप में देना पड़ेगा। 60 सेकंड में, हाँ। 60 सेकंड में। देखिए, विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। बिल्कुल। इसका शॉर्ट में मतलब यह हुआ कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं सब भारत माँ की संतान है। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से ये मुस्लिमीन हटा देंगे, हम इनके साथ हैं। सुनिए, क्योंकि पूरी बात सुनिए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफर करिएगा तो इसका मतलब होता है यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। हम चाहते हैं यूनिटी फॉर इंडियंस। जिस दिन ये यूनिटी फॉर इंडियंस की